इस चैनल पे हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो लोग गांव से बैठ के हमें देख रहे हैं या छोटे शहरों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन लोगों की हम पूरी मदद कर सके, उन लोगों को सही नॉलेज दे सके ताकि वो अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का जो सपना वो देख रहे हैं वो सच कर सके। चाहे आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस वुमन अगर बनना चाहती हैं, आपका सपना सच हो सकता है फ्रीडम ऐप के थ्रू। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु एंड मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ भारत के नंबर 1 लाइवलीहुड चैनल फ्रीडम ऐप बिजनेस पे। आज हम केले के चिप्स के बिजनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जब ये वीडियो खत्म होगी ना, उसके बाद आपके चेहरे पे एक बहुत बड़ी सैटिस्फैक्शन होने वाली है कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया, आपके पास एक अच्छा ब्रिलियंट आइडिया है, इनफैक्ट कुछ नया बिजनेस शुरू करने का आपके पास जज्बा भी है। तो बनाना चिप्स बहुत ही ज्यादा स्वाद होते हैं, काफी अच्छा स्नैकिंग ऑप्शन माना जाता है। बनाना चिप्स के फायदे भी हम सभी जानते हैं। इनफैक्ट बनाना एज अ फ्रूट के भी बड़े सारे फायदे हैं, हेल्दी होता है। और इनफैक्ट अगर मैं बनाना की चिप्स की बात करूं तो वो एक ऐसी कैटेगरी है जो किसी एज ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है। चाहे आपके घर में बड़े हैं, बूढ़े हैं या फिर बच्चे ही क्यों ना हो, सबको पसंद आते हैं बनाना चिप्स। एंड इनफैक्ट उनका टेस्ट होता भी इतना अच्छा है कि एक खाने से पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता। इनफैक्ट अगर आलू के चिप्स के साथ में उसे कंपेयर करूं तो ज्यादा बेटर ऑप्शन केले के चिप्स माना जाता है। सो बनाना चिप्स बनाने की रेसिपी की अगर मैं बात करूं तो ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट तो है नहीं, लेकिन इसे एक प्रोफेशनल लेवल पे अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मशीन्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, उनका कुछ सपोर्ट लगेगा। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी मशीन्स और क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है आपकी। पहले मैं रॉ मटेरियल्स की बात करती हूँ, जिसमें आपको बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कच्चे केले का यूज काम में आने वाला है। फिर उसके बाद तलने के लिए आपको तेल की भी जरूरत पड़ेगी, और जो असली फ्लेवर जो तड़का देगा आपके उन चिप्स में वो है इंडियन स्पाइसेस। इन्हीं चीजों की आपको जरूरत होने वाली है। एंड इनफैक्ट कहाँ से मिलेंगे कच्चे केले, उसको लाने के लिए आपको एक होलसेल सब्जी मंडी में जाकर एक ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो आपको अच्छे तरीके से टाइमली आपको केले प्रोवाइड कर सके और एक सही दाम पे भी आपको दे सके ताकि आपका नुकसान ना हो। ना चिप्स की मार्केट में वैसे तो 2 वैरायटीज मौजूद हैं। पहला वो है जो उनका ओरिजिनल कलर होता है, जो व्हाइट कलर में आप चिप्स देखते हैं, और उसमें ही उन्हें तला जाता है। और दूसरा है इन्हें तलने से पहले हल्दी के पानी में रखा जाता है, जिससे इनका कलर जो है वो येलो हो जाता है। एंड हम मार्केट में देखते भी हैं कि ज्यादा पॉपुलर वैसे पीले रंग के चिप्स यानी कि पीले रंग के बनाना चिप्स हैं। सो टेस्ट दोनों का सेम ही होता है, लुक्स का ही फर्क है। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से तरीके के चिप्स बनाना चाहते हैं अपने बिजनेस में। फिर आप केले के चिप्स की मशीन्स की अगर मैं बात करूं, इन्हें काट के तलने के लिए रेडी करते हैं, जिसमें एक परफेक्ट फ्राइंग मेथड को यूज किया जाता है, जिसमें इनका जो क्रंच है उसको मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है बिना इन्हें जलाए। ना तलने के बाद बारी आती है मसालों की। इसमें भी आप लोगों को वैरायटी ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि एक स्लॉट आप ऐसा बना सकते हैं जिसमें आप सिर्फ प्लेन चिप्स बना रहे हैं। जो लोग फास्ट करते हैं उनके लिए ये चिप्स जो है वो काम में आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप सॉल्टेड फ्लेवर रख सकते हैं कि उनमें सिर्फ और सिर्फ बिना किसी मसाले के बल्कि सॉल्ट यानी कि नमक का ही इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद आप मसाले वाले चिप्स का भी एक बैच बना सकते हैं जिसमें आप प्रॉपर स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक चटपटा फ्लेवर देने वाले हैं सारे कस्टमर्स को। अब वो मिक्सिंग मशीन्स में डालने के इन्हें पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। शुरू के बिजनेस में जहां आपके पास अभी ब्रांडिंग और लोगो नहीं है, तो आप ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन पाउच का भी यूज कर सकते हैं और अलग अलग वेट के पैकेट्स के साथ आप अपनी हैंड सीलिंग मशीन से उसको सील भी कर सकते हैं। ना इसमें आप अपनी फर्म का स्टिकर बाहर लगाकर लोगों को बता सकते हैं कि भाई ये आपके कंपनी का नाम है। आप वो शुरू में लगा सकते हैं और जितने भी आपके आसपास के किराना शॉप्स हैं वहां पे आप इन्हें सेल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये आता है कि भाई कौन कौन सी मशीन्स लगेंगी, इसमें कितना खर्चा आने वाला है, उन सबकी भी मैं बात करूंगी, घबराइए मत। सो अगर मैं मशीन्स की बात करूं तो बनाना वेफर मेकिंग मशीन का प्राइस मैंने अभी रिसेंटली ऑनलाइन चेक किया है। 23,000 रुपए में आपको एक मिल जाएगी मशीन आराम से। लेकिन टोटली आप पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा बिजनेस आप इसका स्टार्ट करना चाहते हैं। अलग अलग ब्रांड्स की मशीन्स वहाँ पे मौजूद हैं। एक बारी मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑनलाइन जाइए और अपनी कैपेसिटी, अपने कैपिटल के हिसाब से राइट मशीन को आप चुन सकते हैं। तो इसके अलावा चिप्स को फ्राई करने के लिए आपको एक कढ़ाई भी लगेगी। तो अब आप चाहें तो वैसे किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस को भी शुरू करने के लिए इतनी क्वांटिटी की तो कढ़ाई आपके पास होनी चाहिए जिसमें आप थोड़ी सी ज़्यादा फ्राइंग कर सकें। आप चाहें तो बल्क फ्रायर्स भी खरीद सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने इसका ऑनलाइन प्राइस चेक किया तो वो आराम से 12,000 रुपए का आपको पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी बेटर चाहते हैं तो आपको थोड़े से पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि सेमी ऑटोमेटिक फ्रायर्स जो थे उसके लिए लगभग आपको 40 से 50,000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे। तो थोड़ा कॉस्टली ऑप्शन है, लेकिन अगेन ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सेमी ऑटोमेटिक फ्रायर को खरीदना चाहते हैं या फिर नहीं।
ये सारे डिसीजंस आप अपने कैपिटल के हिसाब से ही लें। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस इतना बड़ा है, आप उसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ही आप इसे अपनी लिस्ट में शामिल करें। अब बारी आती है मसाला मिक्सिंग मशीन की। वैसे तो मार्केट में इसके लिए भी अलग से मशीन्स जो हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी एंड इनका जो प्राइस है वो भी वेरी करता है, लेकिन 20 से 30,000 रुपीज के बीच में आपको ये आराम से मिल जाएगी। लेकिन मिक्सिंग मैन्युअली भी की जा सकती है। अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई लड़का इंसान रखते हैं, हेल्प रखते हैं जो ये काम हाथों से कर रहा है, या फिर आप एक मशीन खरीदते हैं जो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होने वाली है। अब बेचने के भी बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन इन्हें बड़े तरीकों से बेचा जा सकता है, या फिर जो मेरा पर्सनल फेवरेट तरीका है वो है ऑफलाइन बेचने का। वैसे तो ऑनलाइन बेचने के भी बड़े सारे फायदे होते हैं, लेकिन उसमें शुरू में आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े से पैसे ज्यादा आपको खर्च करने पड़ते हैं। जैसे आपको पैकेजिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। वो पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर Amazon पे या फ्लिपकार्ट पे आपका प्रोडक्ट देख रहा है, उसको देखते ही आपके चिप्स पसंद आने चाहिए और वो उसकी शॉपिंग कर ले। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं ऑफलाइन बेच के, जहाँ पे आप बड़े बड़े शॉप्स में जाइए, वहाँ जिन की दुकान सिर्फ स्नैक्स से ही डेडिकेटेड होती है, उनको आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स की आदत आप डलवाइए। फिर एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आप अपनी खुद की भी दुकान खोल सकते हैं, स्पेशल बनाना चिप्स की शॉप्स। इनफैक्ट जब से मैंने बैंगलोर में शिफ्ट किया है, मैंने यहाँ पे नोटिस किया है कि हर जगह आपको हॉट चिप्स के नाम से एक दुकान मिल जाएगी एंड यहाँ पे रहने वाले हर एक इंसान को पता है कि चिप्स खरीदने तो कहाँ जाना है, हॉट चिप्स की शॉप पे। तो इस तरीके से आप भी लोगों को अपने चिप्स की आदत डलवाइए। ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपके चिप्स का टेस्ट अच्छा है, आपकी चिप्स की क्वालिटी अच्छी है, तो लोगों को उसकी आदत लगी जाएगी। तो यही बहुत जरूरी चीज होती है। आपके चिप्स में इतनी पावर होनी चाहिए, आपके शॉप की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होनी चाहिए कि उसका टेस्ट बहुत सारे लोगों तक आराम से पहुंचे। अब मैं बात करूंगी लाइसेंस और परमिशंस की। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये आप एक इंडस्ट्रियल लेवल पे करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको एमएसएमई के अंडर उद्योग आधार की जरूरत पड़ने वाली है। ये एक बहुत ही जरूरी चीज है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। एंड इनफैक्ट टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे जरूरी हो जाता है आपका जीएसटी नंबर, वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। एंड इनफैक्ट आई एम श्योर आपको मेरी वीडियोस देख देख के एक बात तो समझ आ गई होगी कि फूड से रिलेटेड जो भी बिजनेस आपको करना होता है उसके लिए आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, FSSAI। यस, ये वाला रजिस्ट्रेशन भी आप बिल्कुल मत भूलिए। अपनी फर्म को रजिस्टर करने के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की भी नीड आपको पड़ने वाली है, तो ये सारी चीजों का भी खास ध्यान रखें। अब मैं बात करूंगी कि एरिया और हेल्प की। अगर इसमें कितने लोगों की मदद आपको लगेगी। मेरे हिसाब से 4 लोग आपके इस बिजनेस को स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए बहुत अच्छा नंबर है। 4 लोगों को आप हायर कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैं एरिया की बात करूं तो आप 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फीट की जगह में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आपको एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की भी जरूरत होने वाली है। अगर आपने ऐसी मशीन्स खरीदी हैं जो बिजली से चलने वाली हैं, तो आपकी सारी प्रोडक्टिविटी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। तो उस बात का भी आप खास ध्यान रखें। सो मोटा मोटा अगर मैंने जितने भी एक्सपेंसेस आपको बताए हैं, मशीन्स हो गई या फिर लेबर का खर्चा हो गया, उनकी सैलरी हो गई, ये सब लगाकर आपको शुरू में 1 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा, जिसपे आप एक बेसिक लेवल पे बनाना चिप्स का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स जब मैं बात करूं इसके प्रॉफिट की, तो वो भी आपको बहुत ज्यादा कमाने का चांस मिलेगा अगर आपने राइट मार्केट में उसे बेचना स्टार्ट कर दिया तो। अप्रोक्सीमेटली 35 to 40 kgs बनाना चिप्स बनाए जा सकते हैं 100 किलो के बनाना से। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने पैकेट्स आपको बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी में लगेगा और कहाँ कहाँ आपने बेचना है। जिन सब चीज़ों में आपकी रिसर्च लगेगी। तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का खास ध्यान रखना होता है कि आपको कितने लोगों को उसे पहुँचाना है। इनफैक्ट क्वालिटी, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि बिजनेस आप कोई भी शुरू कीजिए, लेकिन अपनी क्वालिटी पे अपने जो क्वांटिटी आप ऑफर कर रहे हैं लोगों को, अपनी जो चीज़ें आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनको हमेशा ध्यान से चूज़ कीजिए। सो अपनी क्वालिटी ही आपको जो दूसरे ब्रांड्स हैं उनसे बेटर बनाएगी और आपके स्किल्स जो हैं आपको दूसरे लोगों से बेटर बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी तरीके के स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही नाम है हर किसी के मुंह पे और वो है फ्रीडम ऐप। बिकॉज हम इंडिया का नंबर 1 लाइवलीहुड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हमने सशक्त बनाया है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है। सो अगर आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर।